क्या आपने कभी गौर किया है कि पौधे एक जगह खड़े रहते हुए भी अपनी नस्ल को कैसे जारी रखते हैं? ये एक बहुत बड़ा राज है जिसे आज हम पॉलिनेशन के दिलचस्प अमल के जरिए समझेंगे। प्लांट्स में नस्ल बढ़ाना एक अहम अमल है जिससे वो अपने नए प्लांट्स पैदा करते हैं। पॉलिनेशन इस अमल का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा। आसान अल्फाज में पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें फूल के नर हिस्से को उसके मादा हिस्से तक पहुंचाया जाता है ताकि पौधा बीज बना सके और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। जैसा कि आप जो है ना पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पोलिनेटर जो है हनी बी, वो एक जो है ना फ्लावर से पोलन लेके जा रही है, एंथर्स लेके जा रही है जो है ना। अब वो जाके दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी, तो इससे जो है ना पोलिनेशन प्रोसेस हो जाता है। आपको मालूम है कि जो है प्लांट्स वो खुद चल फिर नहीं सकते, उन्हें जो है ना वेक्टर्स की ज़रूरत होती है पोलिनेशन के लिए, या पोलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हनी बी एक फ्लावर से जो है ना पोलन ग्रेस लेके जा रही है, वो जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठेगी, तो जो है ना पोलिनेशन हो जाएगी। Now we have understood the pollination. Now there are two types of pollination: self pollination and cross pollination. Now we are going to study what is self pollination. Self pollination क्या है? Self pollination is referred to as the primary type of pollination which occurs by transferring the pollen grains directly from the anther into the stigma of the same flower. सेल्फ पोलिनेशन जब पोलन के ज़रात उसी फूल के नर हिस्से से उसी फूल के मादा हिस्से तक मुंतकिल होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कैसे होती है। एक जो है फ्लावर वन, उसके जो है ना एंथर्स या पोलन ग्रेन जाके गिर रहे हैं नीचे वाले फ्लावर पे, जो फ्लावर टू है, जाके उसकी जो है ना स्टिग्मा पे गिरते हैं। तो इसी से जो है ना, इसी प्रोसेस से, या ये पोलिनेटिंग एजेंट्स के ज़रिए होती है या वेक्टर्स के ज़रिए होती है, और जो है ना इसके जो पोलन ग्रेन्स जाके गिरते हैं स्टिग्मा पे, तो उससे ना जो है ना सेल्फ पोलिनेशन जो है ना आकर्ष हो जाती है। ऑटोगेमी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन वेयर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर। ऑटोगेमी सेल्फ पोलिनेशन की एक किस्म है जहां पोलेन के ज़रात की मुंतकिली एंथर से स्टिग्मा तक एक ही फूल के अंदर होती है, यानी फूल के अंदर ही उसका नर हिस्सा अपने ही मादा हिस्से पर पोलेन गिराता है और नस्ल को आगे बढ़ाता है। अब जो है हम क्रॉस पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन इज रेफर्ड टू एज द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पोलिनेशन during which the pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower. क्रॉस पोलिनेशन का मतलब ये है कि इसमें एक पौधे के फूल से पोलेन निकालकर किसी दूसरे पौधे के फूल तक जो है ना ट्रांसफ़र किए जाए। मैं आपको इजी समझाता हूँ तस्वीर के ज़रिए। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक मक्खी पोलिनेटर एक फूल पर बैठी है, उसके जिस्म पर पोलन के ज़रात जो फूल के एंथर से आए हैं, पोलन ग्रेन्स, लग जाते हैं। फिर वो मक्खी उड़कर किसी दूसरे फूल पर जाती है और उसके स्टिग्मा पर बैठती है। इस तरह पोलन के ज़रात एक फूल से दूसरे फूल पर मुंतकिल हो जाते हैं और यही क्रॉस पोलिनेशन है। अब जो है जेनोगेमी इज क्रॉस पोलिनेशन वेयर द पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑकर्स अक्रॉस फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। जेनोगेमी क्रॉस पोलिनेशन की एक ख़ास किस्म है जहां पोलन के ज़रात जो है ना ट्रांसफ़र दो मुख्तलिफ पौधों के फूलों के दरमियान होते हैं, यानी एक पौधे का पोलन किसी दूसरे पौधे पर मौजूद फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। ये अमल अक्सर कीड़ों या हवा, पानी जैसे एजेंट्स के ज़रिए होता है। पोलिनेटिंग एजेंट्स, अब जो है हम पढ़ेंगे एजेंट्स के बारे में, वो कौन कौन से होते हैं और कैसे जो है ना पोलिनेशन आकर्ष होती है इनके ज़रिए। मैंने पहले भी बताया कि प्लांट्स खुद चल नहीं सकते, तो फिर उनके पोलन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? इस काम में प्लांट्स की मदद कुछ खास एजेंट्स करते हैं जो पोलन को एक फूल से दूसरे तक पहुंचाते हैं। इन्हें पोलिनेशन करने वाले एजेंट्स कहते हैं। ये एजेंट्स दो तरह के होते हैं।
एक जो बायोटिक एजेंट्स और दूसरे अबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में जो है एनिमल्स, इंसेक्ट्स और या बटरफ्लाइज यानी जानवर, कीड़े मकोड़े, तितलियां आ जाती हैं। ये सबसे आम बायोटिक एजेंट्स हैं। जब कोई शहद की मक्खी, तितली या कोई और कीड़ा फूल पर रस चूसने आता है तो पोलेन उसके जिस्म से चिपक जाते हैं। फिर जब वो किसी दूसरे फूल पर जाते हैं तो वो पोलेन वहाँ गिरा देते हैं। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंटेमोफेली। जब पोलिनेशन कीड़ों, इंसेक्ट्स के जरिए होती है तो उसे हम इंटेमोफिली कहते हैं। पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ओरिंथोफिली। परिंदों के जरिए होने वाली पोलिनेशन को हम ओरिंथोफिली कहते हैं। जैसा कि आप जो है ना दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं कि परिंदे फूल का रस चूसते हैं तो पोलन उनके चोंच या सर पर लग जाता है और फिर वो दूसरे फूल तक मुंतकिल होते हैं। पोलिनेशन बाय वर्टिब्रेट्स इज नोन एज जूफिली। चमगादड़ या चूहे भी पोलिनेशन में हिस्सा लेते हैं। जूफिली वाले में जो मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के जरिए होने वाली पोलिनेशन जो होती है ना, उसको हम जूफिली कहते हैं। हमने जो है बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो हमने पढ़ लिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो है अबायोटिक एजेंट्स। इसमें क्या आती है, विंड आ जाती है और पानी आ जाता है। विंड पोलिनेशन इज नोन एज एनिमोफिली। हवा के ज़रिए जो पोलिनेशन हो उसे हम कहते हैं विंड पोलिनेशन। पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। पानी के ज़रिए होने वाली पोलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। मिसाल जैसे एक नदी में लकड़ी के टुकड़े बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरह पानी में रहने वाले पौधों के पोलेन पानी के ज़रिए सफ़र करते हैं। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।